स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में 12th क्लास के लिए एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 7.11 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज आपको इस क्लास में 7.11 में जितने भी क्वेश्चन हैं सबको हम ट्रिकली और फिर पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में सॉल्व करेंगे और समझाएंगे और आपको ये फील होगा कि ये चैप्टर जो है इंटीग्रेशन, इसमें 7.11 जो एक्सरसाइज है वो कितना आसान है। 7.1 से लेकर 11 तक के सारे सोल्यूशन हम बना चुके हैं। आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके उसका लेक्चर देख सकते हैं या प्ले लिस्ट में भी उसका लेक्चर अवेलेबल है। तो बिना किसी देरी के इस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने जा रहे हैं। क्या दिया है? 0 से π/2 cos स्क्वायर x dx। तो ऐसा क्वेश्चन है ये, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कहना चाहेंगे कि आप कहीं भी पढ़ते हैं, दुनिया के किसी कोने में रहते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा कॉन्सेप्ट अगर आपको सच में अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को बताइए, मेरे चैनल के बारे में अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए और जहाँ भी ऑफलाइन कोचिंग करते हैं वहाँ पर भी बताइए अपने दोस्तों में कि आर.के. सिंह मोतिहारी नाम का एक चैनल है, उसमें आप जाके अच्छा से कंटेंट देख सकते हैं। चलिए सोल्यूशन किया जाए और कूल माइंड होकर सोल्यूशन कीजिए। यह आई क्वेश्चन में ही दिया था, मान लीजिए कि नहीं दिया है ये ऐसे, ठीक है, हम लिख लेते हैं यहाँ पे लेट i इज इक्वल टू 0 से π/2। क्यों i लिया इसका प्रॉफिट तो बुझाएगा आपको बाद में। cos स्क्वायर x dx, इसको 1 मान लीजिए। और ये जो क्वेश्चन बनने जा रहा है एक डिफरेंट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी है। सारा 7.11 डिफरेंट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी पे बनेगा, गुण पे बनेगा। 0 to a रहेगा fx dx। तो क्या होगा? 0 to a, इस a में से x को घटाते हैं dx, यही रहेगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। समझे ना? बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को आप लोग नोट कर लेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो अब लिखेंगे नाउ i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 से π/2 और cos a स्क्वायर और π/2 में से x को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? π/2 माइनस x dx, इस रूल के बेस पर। अब देखिए ये हो जाएगा 0 से π/2 cos π/2 माइनस x क्या होता है? साइन x होता है। तो स्क्वायर है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा, है ना? इस बात को याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर x dx। दूसरा, अब दो को इक्वेशन हमारे पास हो गया, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 + 2, दोनों को ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा? एक i एगो है यहाँ पे, एगो i यहाँ पे है, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? 2i हो जाएगा। तो इस देयरफॉर 2i इज इक्वल टू, लिमिट सेम है यहाँ पे, लिमिट सेम है, तो क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x प्लस ये क्या हो गया? साइन स्क्वायर x dx। ऐसे हो गया ना? अब सिंपल सी बात सुनिए, यहाँ पे सुनिए, या 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 और सुनिए यहाँ पे अच्छा है, सुनिए इसका वैल्यू कितना आने वाला है? 1 हो जाएगा, 1 dx। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x हो जाएगा। क्या लिखेंगे? 0 से π/2। अब क्या करेंगे? यहाँ पे π/2 लिखेंगे माइनस 0, यहाँ पे 2i बराबर ये हो जाएगा। तो देखिए ये तो π/2 हो गया, इसलिए i बराबर क्या होगा? बोलिए, इस 2 से गुना हो जाएगा इसमें, तो π/4 हो जाएगा। और यही क्या मिला हमारा? आंसर मिला। यही क्या मिला हमारा? आंसर मिला। तो अभी एक दो और क्वेश्चन कराते हैं इस पे।
तब जाकर क्या होगा, एक प्यारा सा ट्रिक बताएंगे, इससे देखते ही आप खट दें मतलब कि आंसर बता देंगे क्वेश्चन का। तो कैसा लगा ये एक सोल्यूशन, इसको आप मतलब अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को, क्लास को लाइक कीजिए, और फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम, ठीक है। वहीं अभी वहीं लॉजिक अप्लाई होने वाला है। कौन लॉजिक? तो 0 से लेकर एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, सॉरी उल्टा लिखा गया ना, यहाँ पे उल्टा लिखा गया था। x इज इक्वल टू क्या, 0 से लेकर a, और इस a में से x घट जाएगा, अभी जिक्र किया था हमने, चलिए यही मिल जाएगा। तो यही प्रॉपर्टी यूज हो रहा है बार बार यहाँ पे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन भी उसी बेस से बनने वाला है। दूसरा, लेट i इज इक्वल टू 0 से π/2 sin x प्लस cos x, ऐसे रूट में सब है, कोई दिक्कत नहीं, रूट से क्या फर्क पड़ता है। इसको a का मान लीजिए। अब लिखेंगे नाउ i इज इक्वल टू 0 से π/2, क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे साइन π/2 माइनस एक्स बाई रूट अंडर साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। यहाँ देखिए तो क्या होगा, 0 से π/2 हो जाएगा, साइन बदलेगा कॉस में, तो कॉस x हो गया, बाई कॉस क्या होगा, x हो जाएगा ये भी, प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन x हो जाएगा dx। अब इसको मान लीजिए आप 2, इसको 2 मान लीजिए, क्लियर, इसको 2 मान लीजिए यहाँ पे। अब लिखेंगे नाउ, चल लिखेंगे यहाँ पे अगेन फ्रॉम 1 and 2, 1 + 2, 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़िए तो क्या होगा, 2i, i प्लस i, 2i इज इक्वल टू 0 to कितना होगा, π/2 होगा। अब देखिए फिर लिमिट सेम है तो क्या होगा, आराम से फंक्शन जुड़ जाएगा, तो रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स, रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स बाई रूट ओवर साइन एक्स चाहे रूट अंडर कॉस एक्स। इसको इधर लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, कॉस एक्स हो जाएगा ना, यहाँ पे हवालाने की बात नहीं है आपको। चलिए dx, अभी दोनों ऊपर नीचे क्या है, सेम है, कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या हो गया, कट जाएगा तो मिल जाएगा यहाँ पे 2i इज इक्वल टू 0 से π/2 और 1 dx। 1 का क्या होता है, x, 0 से π/2, 0 से क्या हो गया, π/2। और देखिए यहाँ पे क्या होगा, π/2 रखेंगे यहाँ पे -0, तो π/2 बच गया यहाँ पे, किसके बराबर, 2i के बराबर। देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या होगा, 2 दूना 4, π/4 हो जाएगा। यहीं क्या मिला हमारा आंसर मिला, यहीं क्या मिला हमारा आंसर मिला। अब जरा देखिएगा किताब में, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन पावर में से कोई दिक्कत नहीं है, इसी लॉजिक यूज हो रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, फिर चौथा, तीसरा चौथा दोनों क्या है, सेम है, एक ही बेस पर है, तो एक लॉजिक सीखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, उसको समझने का प्रयास करते हैं। स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक ट्रिक समझते हैं। यहाँ पे सिंपल ट्रिक है, समझे ना, बस समझने का प्रयास कीजिए। सिंपल ट्रिक है, पहले इस चीज़ को समझा देते हैं आपको। जनरली एक ही लॉजिकली ट्रिक है, यहाँ पे एक ही लॉजिक पे 0 से π/2 दिया रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ रहेगा cos के पावर nx बाई, जस्ट इसको चेंजिंग कर, फिर यहाँ लिख दीजिए cos के पावर nx, इसका चेंज साइन रहेगा यहाँ पे ऐसे, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 0 से π/2, ऊपर रहेगा साइन के पावर nx, ये चीज़ फिर यहाँ होना चाहिए, इसका चेंज cos इस फॉर्म। जब भी इस फॉर्म में आंसर आए ना, याद रखिएगा इसका आंसर हमेशा π/, क्या आता है, 4 आता है। क्या आता है, π/4 आता है। इंटीग्रेशन के और सारे बेहतर ट्रिक के लिए आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या सर्च कर सकते हैं इंटीग्रेशन ट्रिक बाय RK सिंह, तो आपके सामने बहुत सारा ट्रिक आ जाएगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा आगे। तो ऐसे भी हम लोग मतलब कि कर सकते हैं। आई होप आप बात को समझ रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। चलिए, तो ये रहा शानदार प्यारा सा लॉजिक, क्लियर। चलिए, तो आगे हम लोग और अच्छा तरीक़ा से देखते हैं क्या है, ये समझ गए ना। तो 4 नंबर क्वेश्चन और 5 नंबर क्वेश्चन, नहीं सॉरी 2 नंबर बना दिए थे, 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन, इसी बेस पर आप बना सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम बनाना चाहेंगे क्योंकि बना देंगे आपके लिए ना, तो आपको आसान लगेगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पे आइए। लेट i इज इक्वल टू, क्या पता बच्चे पावर देख कर डर जाए, तो साइन का पावर कितना, 3/2 x बाई साइन 3/2 x प्लस कॉस 3/2 x dx, इसको एक मान लीजिए। अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना इसको अच्छा से नहीं समझ पा रहे हैं, मतलब अगर आप नॉर्मली भी देखते चलेंगे क्वेश्चन को ना, तब भी आपके दिमाग में आता जाएगा। आप इतना सीरियस नहीं कर सकता नहीं इस क्वेश्चन के। चलिए, a में से x घटेगा तो पावर थोड़े हटेगा, पावर सेम टू सेम रहेगा। इसका आंसर तो पता ही चल गया कि π/4 आएगा। देखिए सेम टू सेम और इसका चेंज, तो आंसर पता चल गया है ना। गुड, ऐसे हम लोग आ गए यहाँ पे। तो 0 से π/2 cos 3π/2 x बाई cos 3/2 x प्लस साइन 3/2 x dx, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। समझ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको 2 मानने में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इसको 2 मानिए, 2 मानने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कोई टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे आइए, लिखेंगे फ्रॉम 1 + 2 क्या होगा यहाँ पे, तो ऐड करेंगे हम लोग। यहाँ पे ऐड करके देख लीजिए क्या होता है। i + i क्या होगा, 2i हो जाएगा।
0 to π/2 हो जाएगा। इतना प्लस ये क्या होगा, साइन 3/2 x प्लस कॉस ऐसे। और ये तो सिंपल सी फंडा है कि ये तो कट किक हो जाएगा, 1 dx है ना। यहाँ देखिए डायरेक्ट लिखने से अच्छा है कि कुछ स्टेप बना देना, मैं तो बोलिएगा सर आप डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। हम जानते नहीं आप लोगों को, बहुत चालू आप लोग हैं। एक का क्या होता है, x 0 से π/2। और अब समझ में आया ना ऐसे कैसे होगा। चलिए यहाँ से i बराबर 2 दूना 4 π/4 आंसर हो गया। समझ में आया ना बात, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो बड़े लॉजिकली बड़े प्यार से ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि 3 नंबर क्वेश्चन भी कैसे बन सकता है। ये 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, हम जानते हैं कि आप बना सकते हैं, फिर भी हम बना दे रहे हैं ताकि आप लोग को तरीका कहीं फंस जाए बीच बनाते समय तो मालूम होना चाहिए। ठीक है, आपको बन जाता है तो आप स्किप करके आगे वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन, लेट i = 0 से π/2। ठीक है, cos के पावर 5x बाई साइन के पावर 5x प्लस cos dx। ये तो इसको 1 मान लीजिए। देखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, या i बराबर नाउ भी लिख सकते हैं 0 से π/2 cos 5 π/2 माइनस x साइन π/2 माइनस x cos π/2 माइनस x dx। 0 से π/2 cos बदलेगा साइन में, साइन बदलेगा cos में, फिर cos बदल जाएगा किसमें, साइन में। i = 0 से π/2 ये हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम 1 + 2, 1 और 2 को ऐड करने पर, 1 और 2 को ऐड करने पर, ऐड करेंगे तो क्या होगा बोलिए। देयरफॉर i + i क्या होगा, i + i 2i, लिमिट तो सेम ही रहेगा। तो ये फंक्शन आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होगा यहाँ पे, cos के पावर 5x प्लस ऊपर आ गया साइन का पावर 5x बाई cos का पावर 5x प्लस साइन का पावर 5x dx। ये कट जाएगा तो यहाँ पे एक dx
2 ही बराबर इतना हो गया, है कि नहीं? 2 ही बराबर क्या हो गया? इतना हो गया। अब यहाँ देखिए I इज इक्वल टू, अभी I के बाद छोड़िए ना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x चलिए π/2 माइनस 0, तो I बराबर क्या होगा? 2 दूना 4, π/4। ये तो पक्का आंसर पहले ही पता चल जा रहा है ना। तो इस तरीके से ये चारों क्वेश्चन जो है ना एक ही बेस पर है, ठीक है ना। ऐसे ही नहीं, इस बेस पर इस एक्सरसाइज में मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इस बेस एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है। अगर उस क्वेश्चन को पहले ही बना देते हैं अगर हम लोग, वही बेहतर रहेगा। लेकिन चलिए आप बोलिए सर मतलब कि आप मतलब इधर उधर बना देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है पता चलेगा। 5वां, I इज इक्वल टू, ले लीजिए -5 to 5 और mod x + 2। इस टाइप के क्वेश्चन जब आते हैं ना तो दिमाग लगाते हैं हम लोग। एक लॉजिक पढ़ना था इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी में, डिफरेंट इंटीग्रेशन में a to b रहेगा, यहाँ फंक्शन f(x) रहेगा। इसको हम लोग ब्रेक कर सकते थे कैसे? a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx। c जो है ना वो क्या है? a से बड़ा रहेगा, b से छोटा रहेगा, मतलब a और b के बीच में रहेगा। तो यहाँ देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए करते क्या है, जो मॉड में है ना ये उसको 0 के बराबर करते हैं। तो x + 2 इज इक्वल टू 0। x का मान क्या मिला? -2 मिला। क्या ये -2 -5 से 5 के बीच में है कि नहीं है? बिल्कुल है। -5 से लेके क्या है 5 के बीच में आ रहा है। तो इसको ऐसे लिखेंगे, c का मान हो जाएगा तो -5 to -2 x + 2 का मॉड dx प्लस, अब देखिए चलाएगा नीचे -2 to 5 x + 2 का मॉड dx। अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ से देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि -5 से -2 के बीच इस मॉड का मान क्या होगा? आपको पता है कि मॉड x जो होता है वो +-x होता है, मतलब मॉड x का मान दुगुना होता है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। तो मॉड टूटेगा प्लस में भी माइनस में भी। तो यहाँ पे देखिए माइनस, अब कुछ देर के लिए सोचिए कि मॉड इसमें नहीं लगा है, तरीका समझिए। तो -5 से और -2 के बीच में कोई मान रखिए, जैसे मान लीजिए कि -2 और -5 के बीच क्या आएगा? -3 आएगा। तो -3 + 2 -1 आएगा। तो मतलब इस इंटरवल में क्या होगा? इसका मान माइनस में आएगा, तो टूटेगा ऐसे -5 to -2 माइनस में टूटेगा ये, और प्लस -2 से बड़ा 1 रखिए, 1 + 2 3, तो ये प्लस में टूटेगा ऐसे। अब यहाँ पे आइए, अब सिंपल तरीका बताया गया है कि अगर आप इसको अगर a + a का इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं तो आप x² / 2 + ax भी लिख के बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। या आप चाहें तो x + a का स्क्वायर / 2 मतलब पावर में एक ऐड करके भी काम कर सकते हैं। वही टेक्निक अप्लाई करने वाले हैं। तो x + 2 का होल स्क्वायर / 2, लिमिट कहाँ से कहाँ थे? -5 से 2 तक, प्लस फिर वही x प्लस यहाँ लिमिट भी कितना है? -2 से 5 2
-2 से 5। चलिए ये हो गया, है ना। तो अब यहाँ पे कहानी क्या बनती है समझने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे क्या है कि वैल्यू पुट करेंगे हम, -2 रखते हैं पहले यहाँ पे। तो -2 + 2 0, तो हो जाएगा 0, सीधे 0 हो गया, सीधे 0 का स्क्वायर बाई 2 0। अच्छा माइनस, अब रखिए यहाँ पे क्या चीज़, -5 रखिए। तो -5 + 2 -3, -3/2 माइनस, देखिए -5 + 2 कितना होगा, -3, -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो कितना होगा 9/2, ये हो गया। प्लस, अब आइए इसमें 5 रखेंगे तो 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर 49, 49/2 -2 रखिए यहाँ पे, -2 + 2 0, 0/2 0, पूरा का आंसर 0 हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस 9/2 + 49/2, तो क्या हो गया 49 और 9 58/2, 29 हो जाएगा। 58/2 29 हो गया। 29 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, समझ रहे हैं। 29 का हो गया हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं, है ना। और काफ़ी आसान चीज़ है ना, ये देख रहे हैं ना कितना आसानी से निकल गया। तो अब आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। सिक्स, दो से लेकर 8 मॉड में दिया है x - 5 dx। तो यहाँ सिंपल तरीका समझिए, क्या मिलने वाला है x का मान 5, तो 2 से लेकर 5, अब तो टेक्निक अप्लाई करेंगे ना, dx प्लस फटाफट 5 से लेकर 8 dx। अब 2 से 5 से कोई छोटा मान रखेंगे, 2 से 5 के बीच रखेंगे तो क्या होगा, इसका मान नेगेटिव आएगा। तो 2 से लेकर 5 माइनस x - 5 dx प्लस कुछ भी रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। 5 से लेकर 8 के बीच कुछ भी रहेगा तो पॉजिटिव आएगा। और इसका क्या है लिमिट, 5 से लेकर 8। चलिए माइनस x - 5 का होल स्क्वायर बाई 2, 2 से 5 प्लस x - 5 का होल स्क्वायर बाई 2, लिमिट बदल गया 5 से 8, है ना। लिमिट बदलता है वैल्यू बदल जाता है। आइए अब यहाँ आइए, -5 रखते हैं, 0 हो जाएगा, 0 हो गया। तो 0 माइनस, आइए 2 रखिए, 2 घटाओ 5 कितना होगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 पॉजिटिव प्लस, इसी में आइए 8 रखिए, 8 - 5 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 माइनस 5 रखिए 0। देखिए तो माइनस प्लस 9/2 प्लस 9/2 कितना हो गया, आधा 9 आधा 9 पूरा 9 हो गया। 18/2 आंसर हो जाएगा। 18/2 कितना होता है 9 होता है। तो आई होप आप बात को समझ गए होंगे बढ़िया से, क्लियर। 6 नंबर क्वेश्चन भी आपका गया। 7 नंबर देख लीजिए क्या है। फिर 0 से 1 वाला कहानी आ गया। 7 नंबर, लेट i बराबर क्या है यहाँ पे, 0 से 1 x 1 माइनस x का होल पावर n dx। 0 से a आ गया तो ये क्या हो गया, यहाँ देखिए 1 में से x घटेगा तो 0 से लेकर 1 में से x घट गया। फिर देखिए इसमें 1 में से ही पूरा घटेगा, पूरा x से काम कर रहा है, तो 1 माइनस x का होल पावर n है dx। 0 से लेकर 1 माइनस x, 1 से 1 कट जाएगा
माइनस माइनस प्लस, तो x के पावर n आएगा। तो इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 1 x के पावर n प्लस 1 dx, ऐसे हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 0 से 1, अब इंटीग्रेशन करने आता, हटाइए, पावर में एक जोड़ेंगे, उसी से भाग करेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे, उसी से भाग करेंगे, ठीक है। अब x यहाँ पे क्या रखेंगे, एक रखेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, एक का पावर कुछ भी रहे 1 आएगा, n प्लस 1 माइनस फिर एक के पावर कुछ भी रहे वही आएगा, n प्लस 2 हो जाएगा, है ना। एक बार एक रखा हमने, माइनस अब रखिए 0, तो 0 का पावर कुछ 0 माइनस 0। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, n प्लस 2 माइनस n प्लस 1, ये 2 है, बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, क्लियर, 0 खत्म हो गया। तो n से n कट जाएगा, 2 माइनस 1 कितना, 1 बाई n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से, ऐसे हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन को, क्लियर। 7 नंबर क्वेश्चन भी खत्म हो गया। कौन सा इसमें लॉजिक अप्लाई हुआ है, वही लॉजिक, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a f x और फिर dx इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, तो वही होगा 0 टू a f a माइनस x dx, ये हो जाएगा। तो अब 8 नंबर जो क्वेश्चन है ना, 8 नंबर बहुत ही सुंदर और अच्छा सा क्वेश्चन है। 8वां नंबर बहुत मजेदार क्वेश्चन है, 8 नंबर। लिखेंगे लेट i इज इक्वल टू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई, बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में, पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x dx, इसको 1 मान लीजिए आप। आगे बढ़ाएंगे हम लोग लॉजिकली उसी बेस पर, तो i इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए 0 से पाई बाई 4 है ना, log 1 प्लस 10 है ना, क्या पाई बाई 4 माइनस x, इसमें से घटेगा ना x, जहाँ x घटाएंगे हम dx, यहाँ देखिए log 1 प्लस 10a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a माइनस 10b 1 प्लस 10a 10b, चलिए ये तो हो जाएगा 1, तो क्या होगा 1 प्लस 1 माइनस 10x बाई 1 प्लस 10x, इतना हो गया। देखिए थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है ये, समझने का प्रयास कीजिए, अच्छा से समझिए ना, इसमें कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। पाई बाई 4 यहाँ से ऐसे कीजिए 0 टू पाई बाई 4 और लॉग, इसको लिखेंगे यहाँ पे 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x
बाई 1 प्लस 10x लिख दिया हमने, ये कट जाएगा dx। राइट, अब क्या होगा, 0 to पाई बाई 4 log 2 बाई 1 प्लस 10 x dx। अब इसको क्या कीजिए आप लोग, आई बराबर जो है ना, इसको ले लीजिए आप लोग 2, फ्रॉम 1 प्लस 2, दोनों को ऐड करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आई प्लस आई 2i, 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x है ना, और प्लस फिर आ जाएगा log 2 बाई 1 प्लस 10x dx। अब सुनिए, log a प्लस log b क्या होता है, log a गुने b होता है। तो 0 से पाई बाई 4 log 1 प्लस 10x गुने 2 बाई 1 प्लस 10x है ना, ये हो जाएगा आपका, कट जाएगा ये 0 से पाई बाई 4 log 2 dx। तो log 2 dx का कितना होगा इंटीग्रेशन, x हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाई 4। अब देखिए यहाँ पे 2, ये सब कमाल किसका है, जोड़ने हैं तो 2i आया है, जोड़ने पर 2i आ गया ना, 2 बराबर इतना। चलिए तो log 2 गुने, इसमें देखिए पाई 4 माइनस 0 कितना आएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। तो इसीलिए i बराबर क्या होगा, 2 चौका 8, तो पाई बाई 8 log 2, पाई बाई 8 log 2, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, पाई बाई 8 log 2, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से 8वां नंबर क्वेश्चन भी हमारा खत्म हुआ, 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। राइट, अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। लेट i इज इक्वल टू 0 से 2 x 2 माइनस x dx है ना। तो फिर 0 से a है तो क्या होगा, a में से घटेगा तो 0 से a लिख देंगे यहाँ पे, 2 माइनस x 2 माइनस x, ऐसे ये पूरे x का काम करेगा जब अंदर आ जाएगा। तो चलिए 0 से 2, 2 से तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, रूट x बचेगा। दो माइनस एक्स इंटू एक्स के पावर 1/2, ठीक है। तो क्या होगा, 0 से लेकर 2, 2 गुने एक्स के पावर 1/2 माइनस यहाँ पे 1 है तो x के पावर कितना होगा, 3/2 हो जाएगा, पावर जुड़ता है ना। चलिए हो गया आपका। अब आ जाइए यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। चलिए इंटीग्रेशन कीजिए, 2 गुने पावर में 1 जोड़ा तो x के पावर 3/2 बाई 3/2 माइनस x के पावर 2, 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 5, 5/2 बट्टा 5/2, 0 से कितना हो गया, 2 हो गया। तो 2 × 4, 4/3 x के पावर 3/2 माइनस 2/5 x के पावर 5/2, 0 से 2। अब देखिए 2 रखिए यहाँ पे, तो 4/3 2 के पावर 3/2
ठीक है, -2/5, उसके बाद 2 के पावर 5/2, और 0 रखेंगे तो क्या होगा, सब 0 हो जाएगा, 0 - 0, क्लियर। तो 0 खत्म हो गया। 4/3 गुना 2 के पावर 3/2, 2 के पावर 1/2 का मतलब √2। देखिए √2 का पावर 3, √2 का पावर 3 का मतलब क्या, √2 के पावर 3 का मतलब क्या, √2 गुने √2 गुने √2, मतलब 2 गुने 2 √2 हो जाएगा। ये कितना होगा, 2 √2 माइनस 2 गुने यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के √2 के पावर 5 का मतलब क्या हुआ, 5 को √2, तो 4 √2 से क्या मिलेगा, 4 को √2 से 2 और 2 4 मिल जाएगा, 4 √2 हो जाएगा, क्लियर। अब बट्टा नीचे कितना है, 5, 0 खत्म हो गया। चलिए तो यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक समझिए, 5 चौका 20, 20 दूना 40, 40 देखिए बट्टा जोड़ कर रहे हैं, 5 चौका 20, 20 दूना 40, माने 4 दूना 8 है, 8 पे 40, 40 √2/3 बट माइनस, और 4 दूना 8 3 24, 24 √2/15 बट्टा जोड़ कर दिया। नहीं समझ में आया, हो सकता है समझ में नहीं आया भाई आपको। 4 दूना 8 √2/3 माइनस 8 √2/5। चलिए तो क्या हो गया, 5 चौथे 40 माइनस 24, 40 √2 माइनस 24 √2, अब बट्टा 5 तिहाई 15, तो ये कितना हो गया आपका 16 √2/15। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो 9 नंबर क्वेश्चन का तो ये हाल रहा। आइए 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन का भी क्या हाल है उसको समझने का प्रयास हम लोग करेंगे, दिमाग लगाएंगे तब जाके काम होगा। आसान है 10 नंबर क्वेश्चन तो और आसान है, क्लियर। चलिए देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या है समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे I इज इक्वल टू, और क्या दिया गया, 0 से π/2, 0 से π/2, 2 log sin x माइनस log sin 2x dx, ये है यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, इसको हम लोग आराम से तोड़ेंगे। 0 से π/2, 2 log sin x माइनस log, और देखिए sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x dx, ये होता है कि नहीं होता है। तो चलिए 0 से π/2, 2 log sin x माइनस, सब माइनस में चल जाएगा, तो देखिए log 2 फिर माइनस, देखिए क्योंकि देखिए माइनस मान लीजिए बोल गए आप, तो log 2 प्लस log sin x प्लस log cos x होगा, तो क्या होता है log 2, तो माइनस लग रहा है तो क्या होगा log sin x माइनस log cos x, ये हो जाएगा, ठीक है, dx। अब सुन लीजिए 0 से π/2, 2 को log sin x है, एक यहाँ पे तो घट जाएगा, तो क्या बचेगा, बचेगा log sin x बचेगा यहाँ पे, माइनस इसको ला दीजिए एक साथ log cos x माइनस log 2। अब सबका अलग अलग इंटीग्रेशन करने के बाद सोचेंगे, मतलब काम करते हैं। 0 से π/2 log sin x dx माइनस फिर 0 से π/2 log cos x dx माइनस 0 से π/2
log 2। अब रिजल्ट याद रखना है आपको दो को, 0 से पाई बाई 2, यहाँ पे log sin x, जो हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछता है, ए हो या 0 से पाई बाई 2 log cos x हो। इन दोनों का वैल्यू क्या होता है? इन दोनों का वैल्यू होता है माइनस पाई बाई 2 log 2, ये होता है। ठीक है, तो log 2 इसका मान कितना होगा? माइनस पाई बाई 2 log 2 माइनस फिर माइनस पाई बाई, नहीं दिख रहा है क्या? हो सकता है नहीं दिखे, चलिए अब दिखेगा। log माइनस पाई बाई 2 log 2, ठीक है ना। और उसके बाद माइनस, देखिए यहाँ पे log 2 बाहर हो जाएगा, है ना। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ dx भी है, x का dx का कितना होगा? x होगा, x का मतलब 0 से पाई बाई 2 कर दिया हमने यहाँ पे, है ना। तो यहाँ देखिए क्लियर, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये दोनों कट गया, तो ये क्या हो गया? देखिए इसका हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 0, पाई बाई 2 माइनस में log 2, यही क्या हो गया इसका? यही आपका आंसर हो गया। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से? यही क्या हो गया? आपका आंसर हो गया। लेकिन आंसर मैच करा रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहा है? ठीक है, आंसर भी मैच कर जाएगा। ये माइनस जो है ना जाके यहाँ पावर में हो जाएगा, तो पाई बाई 2 जब रहेगा तो log आप 2 के पावर माइनस 1 होगा। 2 के पावर माइनस 1 का मतलब क्या? 1/2। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सत्य है, 2 है सॉरी, और क्या है? ये भी आंसर आपका सत्य है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन रहा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। रिजल्ट जो है ना, 2 को बताए थे रिजल्ट हो बगल में, उसको याद रखेंगे तभी जाकर समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं कैमरा को। यहाँ पे आइएगा 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहानी है। यहाँ है i इज इक्वल टू 0 माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2, है ना, साइन स्क्वायर x dx। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। देखिए आगे क्या है। अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। यहाँ देखिए कॉन्सेप्ट ये कि माइनस a टू a रहेगा, लिमिट फंक्शन एफ एक्स है, इसका 2 गो मान हो जाएगा। कब? इसका मान 0 भी हो जाएगा, इसका मान 2 इंटू 0 टू a एफ एक्स, 2 गो मान हो जाएगा dx। कब? तो आपको बता देना चाहते हैं कि ये फंक्शन, ये वैल्यू कब 0 कब होता है? जब मतलब कि f माइनस एक्स बराबर क्या हो जाए? एफ एक्स हो जाए। मतलब फंक्शन एफ एक्स नहीं, माइनस एफ एक्स हो जाए। फंक्शन क्या हो? ऑड होता हो। ऑड के लिए ऑड का परिभाषा क्या है? कि फंक्शन ने माइनस एक्स डाला तो माइनस बाहर निकल गया। और ये कब होता है? इफ लगा दीजिए यहाँ पे, इफ ये कब होता है? कि f के अंदर माइनस डाला और क्या हो गया? प्लस बाहर निकल गया। तो मतलब यह है कि इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। तो जब फंक्शन क्या हो? इवन हो तो ये लेंगे, ऑड हो तो ये लेंगे। ऑड फंक्शन कैसे चेक करेंगे? माइनस डालेंगे, माइनस बाहर निकलना चाहिए। इवन कैसे चेक करेंगे? माइनस डालेंगे, प्लस बाहर निकलना चाहिए। ऐसे होता है। तो चलिए हमारे पास जैसे देखा कि मैंने a से a तक लिमिट है, मॉड और कुछ नहीं है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे लेट एफ एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स। तो देयरफॉर अब चेक कीजिए माइनस एक्स डाल के क्या हो रहा है? साइन स्क्वायर माइनस एक्स, तो साइन स्क्वायर है यहाँ पे, साइन एक्स का साइन माइनस एक्स का मान माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स तो होगा, स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? फाइनली आपको मिल जाएगा प्लस। तो f के आगे माइनस डाला, ये क्या हो गया? फिर इसके बराबर आ गया, माइनस डाला प्लस के बराबर आ गया, नीचे वाला फॉलो कर रहा है। तो इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा? 0 से पाई बाई 2, 0 से a, देख रहे हैं ना, 2 भी लिख देंगे यहाँ पे। और फिर लिखने के बाद क्या हो गया? साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम यहाँ पे करना शुरू कर देंगे। अब दो तरीका से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम लोग। आसान तरीका खोजते हैं। देखिए
2, 0 से पाई बाई 2, और देखिए इसको भीतर भेज दीजिए ना, इसको 2 जो था ना यहाँ पे, इसको भीतर भेज दीजिए, 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है 0 से पाई बाई 2, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 डी एक्स, है ना। तो यहाँ पे क्या है, समझने का प्रयास करना है अच्छा से। 1 का x कॉस का साइन 2x बाई 2, 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 रखेंगे यहाँ पे, तो पाई बाई 2, और फिर देखिए यहाँ पे पाई बाई 2 रखेंगे, पाई हो जाएगा साइन पाई का मान 0, तो खत्म हो गया। तो ये हो गया, अब माइनस 0 माइनस 0, तो क्या हो गया, पाई बाई 2, इसका क्या हो गया, संदार हमारा आंसर आ गया। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो इवन आउट का खेल है, जो आपको हमने ये जो है ना, ये कॉन्सेप्ट दिया आपको हमने, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। इवन आउट का खेल है, संदार तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग इतना आसानी से बता दे रहे हैं आपको ना सारा चीज़, कि मतलब कहीं भी हार्ड दिख रहा होगा आपका बनाया होगा, तो वो हार्ड उसको छोड़िए, यहाँ पे देखिए हार्ड नहीं, आसान है। आई इज इक्वल टू क्या लेते हैं हम लोग, 0 से लेकर पाई दिया गया है, ये तो आसान है। यहाँ पे x बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स, इसको 1 मान लेंगे, है ना। तो 1 मान लेंगे, तो यहाँ पे क्या करने वाले हम लोग, लिखेंगे या i इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स पाई 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स। अभी नहीं, सब्र कीजिए। पाई माइनस एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, इसको 2 मान लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे फ्रॉम, इस लिमिटवा कौन लिखेगा, लिमिट कौन लिखेगा, लिमिट हम लिखेंगे यहाँ पर, आप लिखेंगे कॉपी में 1 प्लस 2। तो i प्लस आई 2i जोड़ने के चक्कर में देखिए क्या होने वाला है, x कट जाएगा, x क्या होगा, कट जाएगा, x कट जाएगा, यहाँ पे घबराइए नहीं। तो देखिए क्या मिलेगा, ऊपर बचेगा पाई बाई क्या, लेकिन जोड़ने में एक सेकेंड रुकिए, कैसे जोड़ सकते हैं हम लोग, यहाँ गलती लिखे हैं ना, पाई माइनस एक्स प्लस साइन एक्स होता है ना, अब जुड़ जाएगा। तो एक्स कट जाएगा, पाई बचेगा, पाई बाई 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। अब यहाँ से क्या करें, यहाँ से करना पड़ेगा कि दिमाग लगाना पड़ेगा। कौन सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ये सोचिए, परमीकरण कर दें, हाँ वहीं तो करना ही पड़ेगा, हमको लगता है करना पड़ेगा। आ जाइए यहाँ पे 2i इज इक्वल टू 0 से पाई को बाहर कर लीजिए, 1 बाई 1 प्लस साइन एक्स गुने 1 माइनस साइन एक्स तो क्या होगा, पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो पाई बाहर हो गया, 0 से पाई, एक हो गया कॉस, क्या हो गया, कॉस हो गया, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1 बाई कॉस सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाई कॉस क्या होगा, tan x, 1 बाई कॉस क्या होगा, सेक एक्स डी एक्स, है ना। डी एक्स लिख लीजिएगा, हम लिखे हैं बगल में यहाँ पे, देखिए बताए थे आपको, देखिए लिखे हैं ना। तो पाई
जीरो से पाई, यहाँ पे हटाइए ना आप, इसको इंटीग्रेशन कीजिए। सेक का कितना होता है 10x, 10 इंटू सेक क्या होता है सेक x, जीरो से पाई। अब मान रखिए 10 पाई का मान 0, सेक पाई का मान कितना होता है -1, सेक पाई का मान कितना होता है -1 होता है। उसके बाद क्या होगा, ये हो गया माइनस 10 जीरो का मान 0, सेक जीरो का मान 1। और थोड़ा समझिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 प्लस 1 2 पाई आंसर हो गया। 2 पाई आंसर नहीं होना, 2 पाई जो है ना आया किसके बराबर, 2i बराबर 2 पाई, तो कट जाएगा 2 से 2, i बराबर 2 कटेगा, i बराबर पाई, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये कौन सा क्वेश्चन है 12 नंबर। आइए आगे देखते हैं। रुक के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ी नहीं ले सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर एक लाइन में बन जाएगा। i इज इक्वल टू क्या है -π/2 से लेकर π/2 तक और साइन का पावर 7x है। तो मतलब है यहाँ पे लिखेंगे लेट fx बराबर साइन 7x f माइनस एक्स बराबर, जैसे रखेंगे यहाँ पे तो साइन का पावर 7 माइनस एक्स, माइनस बाहर निकलेगा, साइन x का पावर 7 माइनस तो साइन इतना। तो इसीलिए यहाँ देखिए ये क्या है माइनस fx आया कि नहीं आया, तो f के अंदर माइनस डाला, आ गया माइनस बाहर, तो इसलिए क्या हो गया fx जो है fx क्या हो गया ऑड फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन fx हो गया ऑड फंक्शन, इसलिए i बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, आंसर हो गया। जैसे ऑड फंक्शन आएगा इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा आपका 0 आएगा, है ना। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। i इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे 0 से 2 पाई कॉस का पावर 5x dx, है ना। चलिए लिखेंगे लेट fx बराबर, क्योंकि 0 से 2 पाई है तो फिर एक प्रॉपर्टीज में लागू होगा, ऐसे 0 से 2 पाई 2a रहेगा, अगर fx रहेगा यहाँ पे dx, तो इसका मान हो जाता है 2 इंटू 0 से a fx, कब इफ f 2a माइनस x बराबर fx बराबर fx। इस लॉजिक का यूज होने वाला है इसमें, है ना। तो अगर ये लॉजिक अप्लाई हो रहा है तो 2 बाहर चलाएगा, तो cos x, इसलिए f यहाँ पे क्या है 2a का मतलब 2 पाई है, 2 पाई माइनस x बराबर cos का पावर 5 2 पाई माइनस x। cos के आगे 2 पाई प्लस थीटा हो चाहे माइनस थीटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, cos 2x नहीं होगा, इसका फंक्शन आ गया सेम टू सेम, यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे क्या आ गया नहीं लिख दिख रहा है, तो इसलिए i इज इक्वल टू क्या होगा 2 चलाएगा यहाँ पे, पाई बच जाएगा 0 cos का पावर 5x dx। इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग, तो i इज इक्वल टू वहीं 0 से a वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, cos के पावर 5 पाई माइनस x dx, इसको 1 मान लीजिए। और आ गया मीटर यहाँ पे i बराबर 2, बाहर निकलेगा पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस एक्स क्या होगा माइनस कॉस एक्स होगा, पावर और है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो 0 से पाई कॉस एक्स, कॉस के पावर 5x, समझिए बढ़िया से, मतलब कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, और होता है नहीं
और यहाँ पे क्या है, पावर जो है ना विषम संख्या है तो माइनस बाहर निकलेगा, -1 का पावर 5 माइनस बाहर निकल जाएगा सीधे यहाँ से, इसको 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 + 2, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2i बराबर -2 + 2 कट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे i बराबर क्या मिला हमको, 0 मिला। यही आंसर हो गया। तो भारी क्वेश्चन नहीं है, 14 नंबर क्वेश्चन भी आपका क्लियर हुआ। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन शानदार तरीके से हम ख़त्म कर दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्लियर, देखिए i = 15 ले लेते हैं हम लोग, 0 से लेकर π/2, 0 से ये आ गया यहाँ पे sin x - cos x, 1 + sin x cos x dx, इसको 1 मान लीजिए। अब देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं, i = क्या होगा, 0 से π/2 sin π/2 - x cos π/2 - x, 1 + cos ऐसे। दोनों है, साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में, बाई साइन बदलेगा कॉस में, कॉस बदलेगा साइन में। लेकिन अब साइन गुने कॉस या कॉस गुने साइन, दोनों बात, ये दोनों बात, नीचे वाला बात बराबर हो गया दोनों में, 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 + 2, सिंपल बात समझिए, i + i कितना होगा, 2i, जरा जोड़िएगा, 0 से π/2, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, ऊपर जाएगा 0, 0/1 + cos x गुने sin x, आंसर आ गया 0। इसलिए i बराबर 0/2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिंपल बात है। तो जितना भारी दिखता है ना क्वेश्चन, उतना भारी होता नहीं है जितना टेंशन ले लेते हैं आप लोग, है ना। अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है 16 नंबर, उसको देखिए, आइए देखा जाए। i = मान लीजिए क्या है, 0 से लेकर पाई log 1 + cos x dx, ये है, इसको 1 मान लीजिए। या i = क्या होगा, 0 से पाई log 1 + पाई पे से क्या होगा, x घटेगा, तो क्या हो जाएगा, cos पाई - x हो गया dx। आगे देखते हैं, i = 0 से पाई log 1 माइनस हो जाएगा dx, इसको 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 + 2, एक और एक कितना होगा, 2 हो जाएगा। 2i बराबर 0 से पाई log 1 + cos x प्लस log 1 - cos x dx। अब log a + log b क्या होता है, log a × b होता है। 0 से पाई क्या होगा, log a गुने log b, तो a + b - b क्या हो जाएगा, 1² - cos² x
dx। इतना ना आसान हो जाता है कभी कभी क्वेश्चन ना, कि आप मतलब सोचे भी नहीं होंगे कभी। देखिए जितना अदर जगह देखे होंगे, किसी बुक में सोल्व किया होगा, चाहे कहीं देखे होंगे, बहुत हार्ड सोल्व किया होगा। लॉग साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से जो 2i बराबर, क्या इस 2 को पीछे ला सकते हैं हम लोग? क्या फंक्शन के पावर जो है, तो 2 आ जाएगा, 2 लॉग साइन एक्स, 0 से कितना है, पाई है, dx, 0 से क्या है, पाई है dx। क्लियर। तो ये हो गया यहाँ पे 2 0 से पाई लॉग साइन एक्स dx 2i बराबर। बस यहाँ तक तो मैटर आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे काम करने वाले लिख सकते हैं। 0 से क्या चीज़, 0 से पाई बाई 2, ठीक है, 0 से पाई बाई 2 कैसे समझने का प्रयास कीजिए। कुछ और बात भी इसमें समझिए, इतना आसान नहीं है। एक काम करते हैं, यहाँ पे ये 2 से 2 कट गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। आई बराबर देखिए, इसे कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू पाई बाई 2, 0 लॉग साइन एक्स। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बताइए, कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर। तो यहाँ पे देखिए, आपको बताया था ना कि 0 से 2a रहेगा, एफ एक्स रहेगा यहाँ पे। तो अगर एफ इस 2 a माइनस एक्स करते हैं, अगर एफ एक्स आ जाता है तो इसका जो वैल्यू होगा वो ऐसे लिखा जा सकता है, 0 से a एफ एक्स, है ना, ऐसे लिखा जा सकता है 0 से a एफ एक्स। कब ऐसा लिखा जाएगा? जब ई कंप्लीट बात मानेगा तब। 2a माइनस, तो देखिए यहाँ पे 2a, तो 2 इंटू ए तक कर दिया। 2a का मतलब क्या है, 2 से 2 कट गया, पाई ना आ गया। तो अगर हम लोग इसको एफ एक्स मान लेते हैं तो बताइए एफ एक्स बराबर, समझ लीजिए खाली, बस एक स्टेप का काम है, इतना हो गया। तो एफ पाई माइनस एक्स करेंगे तो क्या मिलेगा, लॉग साइन पाई माइनस एक्स, है कि नहीं। तो लॉग साइन पाई माइनस एक्स का मतलब क्या, साइन एक्स। और ये किसके बराबर, एफ एक्स के बराबर है कि नहीं है। तो मतलब ये जो है ना, ये यही 2a है, 2 इंटू पाई बाई 2 आ गया कि नहीं आ गया। तो रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखने की आवश्यकता ही यहाँ नहीं है। बस आराम से क्या कीजिए, इस 2 को खड़का दीजिए नीचे, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स dx का कमाल है। और इसके लिए रिजल्ट बताए हैं हम, 2 इंटू माइनस पाई बाई 2, इसका कितना बताएं, माइनस पाई बाई 2 लॉग 2, इसका रिजल्ट इतना ही ना बताए हैं हम। इससे कट जाएगा तो आंसर आ गया माइनस पाई लॉग 2, आई बराबर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। यही आई बराबर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग शानदार तरीके से प्यारा सा आंसर प्राप्त कर लिए। कोई भी कठिन सवाल लगता होगा आपको तो हमसे कहिए, उसको सबसे आसान बना देते हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। 18 नंबर क्वेश्चन जैसे इन चुटकियों में बन जाएगा, उसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं। 17 भी तो है ना, एक बीच में 17 भी है। 17 चलिए यहाँ पे 17 देख लीजिए पहले। जीरो से a रूट अंडर x बाई रूट अंडर x प्लस a माइनस एक्स dx। रूल के अनुसार a माइनस एक्स हो जाएगा, तो a माइनस एक्स इसको 1 मान लीजिए, रूट बाई रूट अंडर a माइनस एक्स प्लस a माइनस एक्स dx 0 to a। क्या हो गया, a माइनस एक्स कट जाएगा तो माइनस एक्स dx। ये
इसको 2 मानेंगे, फॉर्म 1 + 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2i बराबर 0 से a होगा। और देखिए एलसीएम सेम है तो क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम सेम होगा तो ऊपर भी वही चीज़ होगा, a - x कट जाएगा। ठीक है, टू आई बराबर x का क्या होगा, x a हो जाएगा यहाँ पे, तो a - 0 i बराबर कितना होगा, a/2 हो जाएगा। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन में हमारा शानदार तरीके से खत्म हुआ। आइए 18 नंबर क्वेश्चन पे। अट्ठारह नंबर क्वेश्चन देखिए, i = 0 से 4। अब बोलिएगा सर इसमें तो 0 से लेकर a दिख रहा है, तो फिर सर क्या करें। देखिए 0 से लेकर a दिख रहा है ना, लेकिन मॉड दे दिया ना, तो काम करते हैं यहाँ से इसको 0 के बराबर करेंगे, x का मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 0 से 1 x - 1 सिखाया ना पांचवा क्वेश्चन के रूप में, पांचवा क्वेश्चन नहीं था ना, 1 से लेकर 4 x - 1 dx। कोई भी 1 से छोटा मान रखेंगे, 0 से लेकर 1 के बीच रखेंगे, माइनस में आएगा, तो x - 1 माइनस में, इसमें रखेंगे 1 से 4, 0 से लेकर 1, इसमें रखेंगे तो क्या होगा, 1 से 4 के बीच कोई रखेंगे, प्लस में आने वाला है dx माइनस x - 1 का (2) का पूरा कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 1 तक, प्लस ये क्या हो जाएगा, x - 1 का (2) 0 से लेकर 1 तक। एक बार रखिए यहाँ पे 1, 0 हो जाएगा, 0 माइनस, अब रखिए 0, 0 - 1 (1/2) का मतलब 1 - 1 का स्क्वायर 1, तो हो जाएगा 1/2। ठीक है, प्लस, सॉरी ये लिमिट गलती लिखे ना यहाँ पे, 1 से लेकर 4 होगा, तो क्या होगा, एक रखिए यहाँ पे 4, 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2 माइनस 1 रखिएगा, 0 हो जाएगा। तो 1/2 प्लस में प्लस 9/2, 9 1 10/2, 5 आ जाएगा आंसर इसका। कितना आंसर आएगा इसका, इसका आंसर आ जाएगा 5, है ना, इसका आंसर आ जाएगा 5। चलिए, तो 18 के बाद एक क्वेश्चन और बनाते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन। एक लाजवाब क्वेश्चन है, कुछ कंडीशन के साथ दिया हुआ है, प्रूव करना है, शो करना है, सो डैट। यहाँ देखिए 0 से लेकर i बराबर मान लीजिए a fx इंटू gx dx। क्लियर, अब जरा सुनिए, यहाँ पे gx प्लस ga - x क्या दिया है, 4 दिया है। कितना दिया है हमको, आगे देखिए यहाँ पे हम रूल के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए 0 है तो 0 से a रहेगा f a - x ga - x dx। a में से x घटता है, रूल होता है ना कि 0 से a f x a - x, मतलब कि अगर यहाँ पे fx है, सिंपल सी बात है, तो क्या हो जाता है 0 to a f a - x हो जाता है, नहीं हो जाता है। तो यहाँ देखिए इसको आगे बढ़ा सकते हैं 0 से a। अब इसके जगह पे हम fx भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट जब सेम है तो fx लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो fx इंटू
जी ए माइनस एक्स, ठीक है, डी एक्स, इसको 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 + 2, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए आई बराबर 2i बराबर 0 से a, एफ एक्स कमन हो रहा है दोनों में, तो एफ एक्स कमन हो जाएगा, है ना। क्या बचेगा, जी एक्स प्लस जी ए माइनस एक्स डी एक्स। सिंपल सा थॉट समझिए, 0 से a एफ एक्स गुने इसका मान कितना है, 4 है, 4 डी एक्स। एक यहाँ पे देखिए, यहाँ से कटिए, यहाँ से कटिए, है ना, यहाँ देखिए अच्छा से, तो यहाँ पे कितना है, 2i बराबर इतना है, क्लियर। तो यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा 2i बराबर 4 गुने एफ एक्स डी एक्स, कट जाएगा 2 से, तो इसलिए i बराबर 2 एफ एक्स डी एक्स। लिमिट क्या रहेगा, 0 to a, सब जगह रहेगा 0 to a। और यही क्या करना है, हम लोगों को प्रूव करना था, शो करना था। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 2 गो, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।